प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का नंदन और अभिनंदन है आपकी प्यारी सी प्लेटफॉर्म रियल एजुकेशन में। प्यारे साथियों, क्या आपको भी लगता है हिंदी व्याकरण से डर? अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम कर चुके हैं हिंदी व्याकरण का क्लास। एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो कहता है एक शायरी, कहता नहीं, हो चुका है रन का आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी को होगी जिसकी है संघर्ष जारी। और एक शायरी की, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने बिल्कुल सही सुना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी व्याकरण को शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज के इस क्लास में हिंदी व्याकरण। ठीक, हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले हम जानेंगे हिंदी शब्द के बारे में। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कितने चरणों में हुआ, ये सब चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा क्या कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसको जानने के लिए एक हम लोग छोटा सा स्टोरी सुनेंगे। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं आप लोगों को। देखिए, ये मान लेते हैं कि भारत है, ठीक, और भारत के पूर्वोत्तर दिशा से एक नदी गुजरती है। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक, इस नदी को पार करके ईरान के लोग भारत पहुंचे थे। ठीक, तो भारत जो पहुंचे थे, यहाँ के लोगों को, ईरान के जो लोग थे, भारत के लोगों को क्या क्या कहते थे? सिंधु कहते थे। सिंधु कहते थे। और सिंधु कहते ज्यादा दिन रहा तो सिंधु से क्या कहने लगा? हिंदू कहने लगा। और हिंदू से क्या कहने लगा? हिंद कहने लगा। और उसके बाद हिंद क्या बोलते हैं कि हिंदी से क्या, हिंद से कहने के बाद क्या कहने लगा? हिंदी कहने लगा। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सबसे पहले ये पूछेगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कितने चरणों में हुआ। तो क्या बताएगा? हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है ना, 4 चरणों में हुआ। कौन कौन से? सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी। ठीक, यानी कि इसका जो विकास हुआ है 4 चरणों में हुआ है। कौन कौन से? सिंधु से हिंदू, और हिंदू से हिंद, और हिंद से हिंदी। तो और इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखिएगा कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने किया था? ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने किया था इस शब्द की उत्पत्ति। और उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हिंदी शब्द की, जब पूछेगा क्या, हिंदी शब्द जो है ये किस नदी के नाम पर पड़ा है, तो इसको क्या कहना है? सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। और उसके बाद पूछेगा क्या कि हिंदी जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति, ये उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ, तो इसको क्या कहना है? जैन अवेस्ता। कौन से ग्रंथ? जैन अवेस्ता में। और जब पूछेगा क्या कि हिंदी जो शब्द है ये कौन से भाषा का शब्द है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। जब पूछेगा क्या कि हिंदी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुआ, तो सिंधी शब्द से हुआ है। ठीक, और जब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि फारसी नाम, हिंदी का फारसी नाम क्या है? रेख्ता है। क्या नाम है? रेख्ता है। और उसके बाद हिंदी का संस्कृत नाम क्या है? संस्कृत नाम जो है सिंधु नाम है। क्या नाम है? सिंधु नाम है। डन। और उसके बाद देखिएगा जब पूछेगा क्या कि हिंदी जो शब्द है ये शब्द किस भाषा परिवार से आता है, तो भारोपीय। कौन से? भारोपीय में आता है। और जब पूछेगा क्या हिंदी जो शब्द है रूपीय आकार के आधार, रूप या आकार के आधार पर किस प्रकार का शब्द है, तो इसको क्या कहना है? योगात्मक या विशिष्ट। योगात्मक और विशिष्ट शब्द है। और उसके बाद देखिएगा अब हिंदी शब्द जो है, इस शब्द का विकास कैसे हुआ देखिएगा।
विकास क्रम क्या है? सबसे पहले आया संस्कृत, डन। और संस्कृत के बाद कौन से शब्द भाषा आया? पाली भाषा आया। पाली से प्राकृत आया, और उसके बाद प्राकृतिक भाषा के पास क्या आया? उसके बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश को भी अवहट कहा जाता है, और अवहट से ही कौन सा शब्द आया? हिंदी शब्द आया। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हिंदी शब्द जो है या हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की जननी कौन है? तो देखिए हिंदी भाषा किससे आया? अपभ्रंश से या अवहट। तो हिंदी भाषा का जननी क्या होगा? तो अपभ्रंश से अवहट। जब पूछेगा क्या? हिंदी भाषा का आद्य जननी, आद्य जननी हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। और उसके बाद ये जो संस्कृत जो है, संस्कृत का अन्य नाम क्या है? आर्य भाषा। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा कहा जाता है, और उसके बाद इसी संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है, प्राचीन भाषा भी कहा जाता है, और संयुगात्मक भाषा भी कहा जाता है। डन। अब जब क्वेश्चन पूछेगा क्या कि हिंदी भाषा जो है, ये हिंदी भाषा विश्व में इसका क्या स्थान है? तो इसका जो स्थान है, तीसरा स्थान है, जबकि भारत में इसका पहला स्थान है। डन। अब देखिएगा कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि हिंदी भाषा की हिंदी जो भाषा है, यानी कि हिंदी जो भाषा है, इस भाषा को संविधान में किस चीज का दर्जा मिला है? तो इसको जो दर्जा मिला है, राष्ट्र भाषा का दर्जा मिला है। ठीक। और इसके बाद ये राष्ट्र भाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिला था। इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष को 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है।